सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने 28 जुलाई को पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। सुशांत की मौत से जुड़े अब तक जितने भी फैक्ट सामने आए हैं उससे कई ज्यादा बड़े खुलासे सुशांत के पिता ने इस एफआईआर के जरिए करते हुए रिया और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और कहीं न कहीं अब सीबीआई इंक्वायरी भी जल्द होने की गुंजाइश नजर आ रही है। एफआईआर में क्या क्या लिखा है ये बताने से पहले हम आपको सुशांत की मौत से जुड़े खास करके रिया के बारे में कुछ चौंका देने वाले राज बताएंगे। सुशांत की फैमिली का कहना है कि उन्होंने 25 फरवरी को ही मुंबई पुलिस के एक डीसीपी रैंक ऑफिशियल को सूचना दी थी कि सुशांत की जान को खतरा है, पर बावजूद इसके किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। सुशांत की मौत के 1.5 महीने बाद तक जब मुंबई पुलिस ने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की, तब हताश होकर सुशांत के पिता ने पटना जाकर रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उनके अनुसार मुंबई पुलिस मेन कल्प्रिट रिया को छोड़ केस को घुमाने की कोशिश कर रही थी। रिया ने सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए एक अननोन बैंक में ट्रांसफर किए, जिससे सुशांत का कोई लेना देना नहीं था। रिया ने सुशांत को उनके घर से एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कराया, ये कहकर कि वो जगह हॉन्टेड यानी कि भूतिया है, और इस तरह उसने सुशांत के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की। ऐसे में महेश भट्ट के साथ मिलकर सुशांत को डॉक्टर के पास ले जाने से लेकर उन्हें गलत दवाइयों के डोज देने तक की अमानवीय हरकत रिया ने की है। इतना ही नहीं, वो उन्हें बात बात पर पागल तक बोल दिया करती थी। रिया सुशांत के साथ ही रहा करती थी और फ्लैट के एग्रीमेंट पर भी सुशांत के साथ उसका नाम था। पर चौंका देने वाली बात यह है कि सुशांत की मौत के लगभग एक हफ्ते पहले 8 जून को रिया ने कैश, लैपटॉप, ज्वेलरी और यहाँ तक कि सुशांत के मेडिकल पेपर सहित घर छोड़ दिया और जाते जाते सुशांत को धमकी देकर गई कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को पब्लिक कर देगी, जिसके कारण उन्हें इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं देगा। रिया ने ऐसा क्यों किया, यह आपको एफआईआर के माध्यम से जल्द पता चलेगा। सुशांत की बहन पहले उनके साथ ही रहा करती थी, पर रिया के आने के बाद और उसके दबाव के चलते सुशांत की बहन उनके घर से चली गई। सुशांत की सभी बहनों ने आज भी सोशल मीडिया पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को फॉलो किया हुआ है, पर रिया को किसी ने भी फॉलो नहीं किया है। इतना ही नहीं, रिया सुशांत को उनके घर वालों से दूर रखती थी, यहाँ तक कि वो अपने पिता से भी बात न कर पाए इसकी पूरी कोशिश करती थी। दिशा सेलियन, जो कि सुशांत की एक्स सेक्रेटरी थी, जिसने सुशांत की मौत के करीबन एक हफ्ते पहले सुसाइड किया था, उसे रिया ने ही हायर किया था। साथ ही सुशांत के बॉडीगार्ड तक को नौकरी से निकालने का काम रिया ने ही किया था। रिया, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, उसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल से पुलिस को ये पता चला कि पिछले 11 महीनों में उसने करीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस किए हैं। एक साल के अंदर रिया ने सुशांत के साथ मिलकर 2 बड़ी कंपनीज फॉर्म की, अपने भाई को उसका पार्टनर बनाया और इतनी बड़ी बात उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान छुपाई रखी। ये बात रिया को और भी ज्यादा शक के घेरे में लेकर आती है। सुशांत की मृत्यु के दिन रिया को कूपर हॉस्पिटल के बाहर देखा गया था, जहाँ सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था। पर हैरानी की बात यह है कि जो लड़की अपने आप को सुशांत की गर्लफ्रेंड बताती है, वो उसके अंतिम संस्कार पर दिखाई ही नहीं दी। जब पूरा देश सोशल मीडिया पर सुशांत के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा था, तब रिया ने कोई आवाज नहीं उठाई। पर जैसे ही ये बात सामने आई कि पुलिस अब सुशांत के फाइनेंशियल मैटर्स की भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो सुशांत की मौत के 1.5 महीने बाद रिया ने सोशल मीडिया पर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करने का ड्रामा किया। महेश भट्ट की असिस्टेंट सुचित्रा दास ने भी रिया को बचाने के लिए और लोगों की फेक सिंपैथी दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट किए हैं। हो ना हो, महेश भट्ट भी रिया के साथ सुशांत के केस में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर रखते हैं। अब बात करते हैं एफआईआर की। एफआईआर की कुछ खास चीजों पर अगर नजर डाली जाए तो सुशांत के पिता का कहना है, मेरा बेटा सुशांत मई 2019 तक अभिनय जगत की बुलंदियों पर था। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती नाम की एक लड़की अपने परिजन व अन्य के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे बेटे सुशांत से जान पहचान बढ़ाने लगी, जिसे वो सुशांत के अच्छे संपर्कों का फायदा उठाकर अपने आप को अभिनय जगत में स्थापित कर पाए व सुशांत के करोड़ों रुपए पर अपना हाथ साफ कर सके। इस षड्यंत्र के चलते रिया और उसके परिवार ने मेरे बेटे से काफी नजदीकियां बढ़ा ली और वो सभी मेरे बेटे के हर मामले में हस्तक्षेप करने लगे। उन्होंने आगे कहा, मेरा बेटा सुशांत फिल्म लाइन छोड़कर कुर्ग केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। उसका दोस्त महेश उसके साथ कुर्ग जाने के लिए भी तैयार था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम नहीं जाओगे। कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मीडिया में तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट्स दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। जब रिया को लगा कि सुशांत उसकी बात नहीं मान रहा
रहा है और अब उसके किसी काम का नहीं रहा है, तब दिनांक 8 जून को वो सुशांत के घर से काफी सारा सामान जैसे लैपटॉप, कैश, जेवरात, पासवर्ड्स जिसमें सुशांत के अहम दस्तावेज थे, क्रेडिट कार्ड, उसके पिन नंबर, सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट्स सब लेकर चली गई और सुशांत को फोन से ब्लॉक कर दिया। उसके बाद सुशांत ने मेरी बेटी को फोन करके बताया कि रिया यहाँ से काफी सारा सामान लेकर चली गई है और वो मुझे कहीं फंसा देगी। वो मुझे धमकी देकर गई है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मीडिया में मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स आउट कर देगी। इतना ही नहीं, सुशांत के पिता ने ये भी कहा कि सुशांत ने इसके बाद रिया से कांटेक्ट करने की बहुत बार कोशिश की, पर उसने सुशांत को ब्लॉक करके रखा था। सुशांत के पिता द्वारा रिया के साथ साथ उसके भाई, उसके माता पिता और उसकी मैनेजर श्रुति मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। रिया ने देश के सबसे बड़े लॉयर को इस केस के लिए हायर किया है और साथ ही एंटिसिपेटरी बेल की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर रही है। हैरानी की बात यह है कि अब तक उस पर लगे आरोप कोर्ट में साबित भी नहीं हुए हैं, तो उसे एंटिसिपेटरी बेल की तैयारी करने की आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है। हाल ही में ये भी खबर सामने आई है कि जब तक पटना पुलिस रिया को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची, तब तक पुलिस से बचने के लिए वो फरार हो चुकी थी। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक बात तो साफ होती है, सुशांत की मौत से रिया चक्रवर्ती का सीधा सीधा कनेक्शन है, फिर चाहे वो मर्डर हो या सुसाइड। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपको सुशांत की मौत से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि सुशांत जैसे मल्टी टैलेंटेड, रिस्क टेकर, पॉजिटिव और जिंदा दिल इंसान क्या कभी सुसाइड भी कर सकता है।